हाय ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप दैट आप सब हमेशा की तरह बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, है ना? तो इस पढ़ने के लिए मैं वापस से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस पे, जहाँ पे हम आपकी मदद कर रहे हैं पढ़ने में, समझने में और उस पढ़ी समझी चीजों को एग्जीक्यूट करने में। तो मैं प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, आपको पढ़ा रही थी एक चैप्टर, है ना? अभी भी पढ़ाएगी, ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी ना, क्योंकि हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो हमने वो चैप्टर ऑलरेडी काफी हद तक कवर कर लिया है। तो आप में से अगर कोई यहाँ नया है, जो कि मुझे लगता है काफी लोग होंगे, तो जल्दी से आप वो वाले वीडियोस कवर कर लीजिए, क्योंकि जब तक वो चीजें नहीं पता लगेंगी हम किसी रेस में आगे कैसे निकलेंगे, राइट? सो वी शुड नो द बेसिक्स। सो टू नो दोज थिंग्स आप जल्दी से पहले वाले वीडियोस रेफर कर लीजिए, ताकि आप इसी रेस में हमारे साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो हमने अगर बात करें कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, तो ऑब्वियसली हम डील कर रहे थे लाइफ प्रोसेसेस के साथ। एंड लाइफ प्रोसेसेस में हम एक्चुअली अपने बारे में पढ़ रहे थे, अपने बॉडी में कैसे न्यूट्रिशन हम यूटिलाइज कर रहे हैं उस चीज को देख रहे थे। तो अब तक हमने ना अपर एलिमेंट्री केनाल जो है वो डिस्कस कर लिया है। आज हम कंटिन्यू करेंगे लोअर एलिमेंट्री केनाल के साथ। तो लेट्स जस्ट सी कि क्या क्या पार्ट्स हैं जो कि अपने लोअर एलिमेंट्री केनाल में आते हैं। तो लोअर एलिमेंट्री केनाल की जब हम बात शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? और हमने देखा था कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये स्मॉल नहीं है, ये हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेटा, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है। और कितना लॉन्ग हो सकता है ये? तो ये 6 to 7 मीटर लॉन्ग हो सकता है। बताओ, नाम और काम दोनों ही नहीं मिलते इनके, है ना? ये बोल सकते हैं बहुत लोग, तो ऐसा क्यों है मैम? जब ये इतना लॉन्गेस्ट है तो इसको हम बोल सकते थे ना लॉन्ग इंटेस्टाइन, या फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन बोला है तो हम इसको क्यों नहीं बोल देते? नाम ऐसा क्यों रखा है? ये भी तो सवाल है, और बहुत बढ़िया सवाल है, तो जवाब देना तो बनता है ना? तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्मॉल है बेटा डायामीटर में। इट इज स्मॉलर इन डायामीटर, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है तो इसका खुद का एक डायामीटर होगा, और वो डायामीटर काफी कम है, इसीलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अदरवाइज ये 6 से 7 मीटर तक लंबा होता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि इसको लॉन्गेस्ट पार्ट बनाता है हमारी बॉडी का। चलो जी, इतना क्लियर हो गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर देखा जाए तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट्स क्या है? वो है ड्यूडेनम, वो पार्ट्स है ड्यूडेनम, देन आता है भैया जेजुनम, राइट, एंड लास्टली हमारे पास है एक और, दैट इज इलियम। और ये जो इलियम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे मेन लॉन्गेस्ट वाला पार्ट है, और यहाँ पे जो है अपनी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेसेस हैं वो मूव अहेड करती हैं। तो जब हम डाइजेशन की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो हो रही है कंप्लीट, ठीक है? यहाँ पे होते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, जिसकी मदद से फाइनल डाइजेशन जो है वो होती है। फाइनल डाइजेशन एज इन, फाइनल डाइजेशन में क्या होगा कि जो भी हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स है ना हमारे पास, खाना जो हमने खाया था पूरी छोले उसमें, इसके अलावा है हमारे पास क्या? फैट्स एंड प्रोटीन्स को तो हम भूल ही नहीं सकते, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये 3 चीजें हैं हमारे पास। एंड इनमें से इनको तोड़ के हमने क्या बनाना था? एकदम छोटे वाले सिंपलर फॉर्म, राइट? यही तो पर्पस है डाइजेशन का। तो जो पर्पस है डाइजेशन का वो कंप्लीट कहाँ हो रहा है? वो कंप्लीट हो रहा है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलर कंपाउंड क्या है मैम, ये बता दो। तो कार्बोहाइड्रेट एकदम से टूट के बनाता है लास्ट में ग्लूकोज, ठीक है? फैट्स जो है ये एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और बनाते हैं फैटी एसिड्स, और साथ में इसके बनता है ग्लिसरॉल, राइट? एंड लास्टली ये जो प्रोटीन्स है हमारे पास, ये जो प्रोटीन्स हैं ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो
प्रोटीन टूट के एकदम से अपने छोटे वाले फॉर्म में आ जाता है जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो ये जो फाइनल डाइजेशन है चीजों की वो हो रही है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस होगी डाइजेशन की। अब डाइजेशन के बाद क्या हो रहा है? डाइजेशन के बाद जो भी हमारे पास फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है ऑब्वियसली हमें वो चाहिए, हमारी बॉडी को उसको यूज करना है। तो यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए एब्जॉर्ब। तो डाइजेशन के बाद यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है। डाइजेशन के बाद यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन भी होती है और उस एब्जॉर्प्शन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब वो क्या होता है मैम? तो देखो जरा स्ट्रक्चर देखो उसका, फिर बताती हूँ वो क्या होता है। तो अगर हम कह दें कि मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ऐसा सा है, ऑब्वियसली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे होना है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कि जो खाना है वो एब्जॉर्ब होना है। तो देखो उसके पास डायरेक्ट यही वाला जो स्पेस है वो प्रेजेंट है एब्जॉर्ब होने के लिए। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैंने इसके अंदर कुछ फोल्ड्स बना दिए, ठीक है, इसके अंदर मैंने ऐसे छोटे छोटे हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जैसे बना दिए, तो आप बताओ यहाँ एरिया बढ़ जाएगा ना? अब ज्यादा एरिया मिलेगा इस फूड को एब्जॉर्ब होने के लिए, राइट? तो ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर है ये होता है बेटा विलाई का, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। तो वी कैन राइट दैट इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, it increases the surface area for, या फिर surface area for food absorption। ठीक है, तो ये जो काम है ये है विलाई का, जो कि क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जहां कहाँ प्रेजेंट है? तो ये प्रेजेंट है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? तो ये हो गया जी अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। यहां तो हो गई फाइनल डाइजेशन। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अब क्या होगा? जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया है ऑब्वियसली वो इस विलाई से जाने वाला है ब्लड वेजल्स में। ठीक है, वो यहां से जाएगा ब्लड वेजल्स में एंड देन ब्लड वेजल से वो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा अपने डायरेक्टली अलग अलग टिश्यूज में। तो उसका क्या काम है? अब वो जो चीजें हमने खाई हैं उसको यूज करना था ना, चाहे ग्रोथ के लिए हो, चाहे रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज के लिए हो, चाहे अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए हो। तो जब ये सारे काम उस एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट से होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं असिमिलेशन। तो यहाँ पे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद असिमिलेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि जो भी एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट या फूड है वो एसिमिलेट होके हमारी बॉडी उसे यूज करेगी। क्लियर? तो यहाँ पे तो हो गया जी फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात। अब हम खाने के साथ पानी भी तो पीते हैं, है ना? या फिर अगर हम नॉर्मल भी बात करें तो हम पानी पीते हैं और वो पानी भी इसी एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पानी के लिए कोई और ही सिस्टम है, वापस से कोई वाटर पाइप भी हो, ऐसा नहीं होता, राइट? तो वो पानी कहाँ जाएगा जी? तो वो जो पानी है वो एब्जॉर्ब होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो भी वेस्ट मटेरियल है, मतलब कि अनडाइजेस्टेड फूड है, अलोंग विद वाटर, कुछ आयंस के साथ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ, कुछ वाइटमिन्स के साथ, वो मूव करेगा आगे वाले पार्ट में जो कि अपना लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन भैया कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जी कुछ ऐसे दिखते हैं एंड इनके यहाँ पे देखो लास्ट में एक टेम्पररी स्टोरेज के लिए वी हैव गॉट रेक्टम एंड फाइनली ओपनिंग होती है। तो ये तो है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, है ना? तो लार्ज इंटेस्टाइन लिख देते हैं जब है तो, क्यों ही कंजूसी करनी है हमने। यहाँ पे अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी ना अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पार्ट है सीकम, एक पार्ट है रेक्टम और इसका एक और पार्ट है जो कि आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में, राइट? तो रेक्टम कहाँ है? अब रेक्टम जो है ये वाला पार्ट है जो कि फूड को टेम्पररी स्टोर करने में हेल्प करता है एंड लास्ट में हमारे पास ये आ जाता है जी एनस। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसके काम देख लेते हैं। एक काम तो हमें पता लग गया, क्या है? वाटर एब्जॉर्प्शन का। दूसरा
इलेक्ट्रोलाइट और आयन को भी एब्जॉर्ब करता है। ऑब्वियसली हमारे खाने में काफी सारे आयन्स वगैरह प्रेजेंट है, राइट, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, तो वो हमें चाहिए, हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो नहीं है वो वेस्ट मटेरियल जो है वो चलता बनेगा अपने आगे वाले पार्ट में, जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे रेक्टम। एंड यहाँ पे कुछ विटामिन की भी जो सिंथेसिस है वो होती है। तो ये है स्पेसिफिकली अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखने को मिलता है ये रेक्टम एंड एनस, ठीक है। अब ये जो रेक्टम है, यहाँ पे हमने देखा कि ये स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड का काम कर रहा है, और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये किस फॉर्म में, ये भी सवाल है ना। तो कितनी देर तक करेगा, तो ये करता है उसकी टेम्पोररी स्टोरेज। भैया तुम थोड़े देर रहो यहाँ पे, फिर निकलते बनो, इतने देर नहीं रखने वाले हम तुम्हें यहाँ, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा बॉडी गार्बेज बिन तो है नहीं ना जो कचरा रखेगा अपने अंदर, जो भी वेस्ट है वो निकालते जाओ। अगर वेस्ट भर गया तो अच्छी चीजें कहाँ रहेंगी और वेस्ट कहाँ रहेगा, फिर तो बहुत बड़ी बॉडी चाहिए थी हमें, बट नहीं है ना ऐसा। तो वेस्ट रिमूवल इज इंपॉर्टेंट। तो कुछ टाइम के लिए तो हम स्टोर कर सकते हैं, जब इनफ अमाउंट ऑफ वेस्ट जमा हो जाता है तो वो रिमूव कर दिया जाता है। किसके थ्रू? इट इज रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एनस, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड अकर्स थ्रू एनस। अब ये जो एनस है ऑब्वियसली ये एक ओपनिंग है, राइट, ये डोर जैसा होगा, तो इस डोर की भी तो क्लोजिंग ओपनिंग गवर्न करनी चाहिए। तो इसकी जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग है वो गवर्न की जाती है एनल स्फिंक्टर के थ्रू, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इट गार्ड्स द ओपनिंग and closing of anus, ठीक है जी। तो ये जो काम है ये एनल स्फिंक्चर कर रहा है। जैसे जो भी स्फिंक्चर्स है, इतना याद रखना कि ये जो स्फिंक्चर्स होते हैं ना, ये किसी भी चीज की क्लोजिंग और ओपनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे स्टमक में हमने पढ़ा था 2 के बारे में, राइट। तो मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या पढ़ा था, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर आपने वो वीडियो देखी है कि कौन से 2 स्फिंक्चर्स हैं जो कि स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया जी, अब जो भी वेस्ट था वो निकल जाएगा थ्रू एनस, और उसकी एंट्री एग्जिट जो है वो कौन गार्ड कर रहा है, तो वो गार्ड कर रहा है anal sphincter. So this is how the food actually moves. ऐसे करके जो फूड है वो डाइजेस्ट होगा और निकल जाएगा। पर यहाँ पे तो हमने बात करी थी पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनाल की, कि कैसे हमारा फूड अपना रास्ता तय कर रहा है, और इस रास्ते में ऑब्वियसली कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे इनकी खातिरदारी हो रही थी। जैसे कि माउथ में इनकी खातिरदारी हुई, इनको तोड़ दिया गया, राइट। जो स्टार्च थे उनको तोड़ के हमने क्या बना दिया, सिंपल शुगर बना दिया। फिर हम नीचे आए पेट की तरफ, पेट में जब आए तो वहां पे भी इस खाने की खातिरदारी हुई। जो ऑलरेडी पिसा हुआ प्रोटीन था मुंह में, बस छोटे छोटे टुकड़ों में वो टूट गया था, लेकिन वो प्रोटीन नहीं टूटा था, उसको तोड़ दिया गया जी यहाँ पे बहुत अच्छे से खातिरदारी करके। तो प्रोटीन को तोड़ के बना दिया गया था पेप्टाइड, राइट। और अभी भी अगर हम देखें जो फैट है उसकी फाइनल डाइजेशन तो वहां हो रही है, लेकिन वो फैट ग्लोब्यूल्स तो बड़े बड़े हो रहे हैं। वो अगर बड़े हैं तो उनको किसने तोड़ा, और बीच वाली डाइजेशन कहाँ हुई? आपने तो मैम बताया था हमें कि भाई जो शुगर बना है वो एकदम फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोटीन टूटा है उससे जो प्रोडक्ट बना है वो भी फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो मैम बताओ जी बीच वाले प्रोडक्ट्स कहाँ हैं? तो सवाल अच्छा है, जवाब के लिए बढ़े, तो जवाब के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको पता लगेगा कि यहां तक जो हमने पढ़ा वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल था, और जो आगे हमने पढ़ना है वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, ठीक है। तो हमारे पास अलग अलग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स है, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है। ये तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही है, लेकिन इनके अलावा 2 ग्लैंड्स ऐसे हैं जो कि बाहर की तरफ है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल में नहीं है डायरेक्टली, वो एलिमेंट्री कैनाल से जुड़े हुए हैं और अपना जो योगदान है, अपना जो रोल है वो प्ले कर रहे हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो उनमें से ही एक है हमारे पास ये पैनक्रियाज, और ये जनरली बेटा प्रेजेंट होते हैं स्टमक के नीचे। कलर कोई और लेते हैं, मजा नहीं आ रहा है ना। तो ये रहा जी अपना स्टमक। स्टमक के नीचे यहाँ पे होते हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, उसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। ये बेटा है
पैनक्रियाज, और ये जो पैनक्रियाज है ये बहुत तेज है, इसके काम भी बहुत अच्छे हैं। तो इसके अगर कामों की हम बात करें तो इसके काम जो है वो दो तरीके से होते हैं। मतलब कि ये जो ग्लैंड है ये एक्चुअली दो टाइप का ग्लैंड है, मतलब कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है, ये एक्सोक्राइन भी है एज वेल एज ये एंडोक्राइन भी है। अब मैम ये एक्सोक्राइन एंडोक्राइन क्या होता है? तो इतना अभी के लिए इतना समझ लो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, मतलब कि इनके पास डक्ट्स होती हैं जिसके थ्रू ये अपनी सिक्रीशन जो है ब्लड स्ट्रीम में ड्रॉप करते हैं। और वहीं पे जो एंडोक्राइन होते हैं इनके पास डक्ट नहीं होते, डक्टलेस होते हैं, तो ये अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ही ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। तो बोलिए कि मैम ये एक ही ग्लैंड ये दोनों काम कैसे कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। जब ये डाइजेशन में अपना योगदान दे रहा है तब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है, मतलब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके पास होगा जिससे कि अपना सिक्रीशन जो है वो ड्रॉप करेगा इंटेस्टाइन में। और वहीं पे जब हम बात करते हैं अपनी बॉडी फंक्शनिंग की, जब हम इंसुलिन की बात करते हैं तब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, ठीक है। तो this is how the exocrine and endocrine actually works, and this is how the pancreas is a super gland, डबल काम कर रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है बेटा पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर तीन चीजें होती हैं। तीन चीजें क्या है? पहली चीज है ट्रिप्सिन, दूसरी चीज क्या है इसके पास? वो है लाइपेज, और तीसरी चीज जो है इसके पास उसे हम कहते हैं अमाइलेज। वाह 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 वाह, क्या शायरी बनाई है किसी काम की नहीं है शायरी, ठीक है। तो शायरी पे मत जाओ, मतलब शायरी तो नहीं बनी है, ऑब्वियसली राइम बन गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये लाइपेज, ट्रिप्सिन और अमाइलेज क्या कर रहे हैं तो आपको ना इनके नाम से हल्का हल्का आइडिया लग जाएगा। दो के तो नाम से पता लग जाएगा, जो तीसरा बच गया वो ऑब्वियसली तीसरी चीज के लिए होगा। तो जो हमने पूड़ी छोले खाए थे उसमें तीन चीजें थी ना, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो था वो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा था? वो माउथ में हो रहा था। माउथ में क्या था? सलाइवरी ग्लैंड, और वो सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहा था? वो डाइजेस्ट कर रहा था स्टार्च को। किससे? लेकिन सलाइवरी अमाइलेज से। तो अमाइलेज आपको यहाँ कहीं दिख रहा है? वो आता था ना डोरा द एक्सप्लोरर, वो कहती थी कैन यू सी द अमाइलेज? सो कैन यू सी द अमाइलेज? यस यू कैन, एट द बैक, राइट। तो यहाँ पे भी तो अमाइलेज है, तो अगर ये अमाइलेज है तो ये भी तो स्टार्च वाला ही काम करेगा, है ना। बट फर्क इतना है कि वो सलाइवरी अमाइलेज था, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज है। और ये जो भी बचा हुआ स्टार्च है बेटा उसको तोड़ के उसको कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। तो हमारे पास जो सिंपल शुगर थे, ठीक है, जो हमारे पास सिंपल शुगर थे या फिर जो बचा हुआ स्टार्च था उसको तोड़ के बनाया जाता है माल्टोज। माल्टोज जो है ये एक तरीके का शुगर है जो कि हमें अपने खाने में मिलता है। और अगर हम और शुगर्स की बात करें तो हमारे पास है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है हमें फ्रूट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये अलग अलग टाइप के शुगर्स हैं। तो भाई चलो, स्टार्च का मिडिल प्रोडक्ट भी हमको पता लग गया। स्टार्टिंग में थोड़ी डिवीजन हुई थी, फिर से डिवीजन हो गया। अब ये फाइनल डाइजेशन हमें पता है मैम कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी, जहां पे ये फाइनली कन्वर्ट होके बना देगा ग्लूकोज। अब ये बाकी दो क्या कर रहे हैं? बाकी दो के लिए ये सिन याद रखो, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, सिन, सिन। कुछ याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था मैम, स्टमक में पेप्सिन पढ़ा था, है ना। तो पेप्सिन, ट्रिप्सिन साउंड सिमिलर, काम भी इनका सिमिलर है। जैसे पेप्सिन ने प्रोटीन तोड़ा था, ये भी उस टूटे हुए पेप्टाइड को, जो प्रोटीन टूट के पेप्टाइड बना था, उसको कन्वर्ट करता है पेप्टोन में, ठीक है। प्रोटीन का थोड़ा लंबा प्रोसीजर चलता है। तो प्रोटीन से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पेप्टोन, अब इस पेप्टोन से अमाइनो एसिड कहाँ बनेंगे? वो बनेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये काम हो गया जी ट्रिप्सिन का। इसके अलावा एक और काम है, काम तो क्या है, एक और है कुछ, इसको भी तो काम करना है ना। तो ये है लाइपेज, और ऑब्वियसली पूड़ी छोले में से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड, प्रोटीन डाइजेस्टेड, वी आर लेफ्ट विद द फैट। तो ऑब्वियस सी बात है मैम, ये तो फैट्स ही होंगे। तो ये सही में फैट्स ही हैं जिनको ये तोड़ के बनाएगा फैटी एसिड। क्या बनाएगा? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल।
तो ये जो दो चीजें हैं ये फॉर्म हो रही हैं लाइपेज की वजह से, और ये लाइपेज कौन सिक्रीट कर रहा है, ये कर रहे हैं हमारे पैनक्रियाज जी। ठीक है, तो ये हो गया कि पैनक्रियाज काम कैसे कर रहा है और क्या काम कर रहा है। तो अल्टीमेटली हमने देख लिया कि यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस है जो कि ये तीन चीजें सिक्रीट कर रहा है जो हेल्प कर रहे हैं प्रोटीन, लिपिड्स एंड फैट्स की डाइजेशन में। क्लियर? तो ये था अबाउट द पैनक्रियाज। नाउ वी आर लेफ्ट विद वन मोर ग्लैंड जो कि है हमारा हमारे बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड, राइट? सो ये है लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, एंड क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है इसके काम भी अच्छे होने चाहिए। इसके पास एक स्पेशल फीचर है, वो क्या है, इट कैन रीजनरेट। ठीक है, मतलब कि ये अपने आप को वापस से बना सकता है। स्पेलिंग गलत लिख दी ना, हाँ इधर आएगा रीजनरेट, राइट? इसके पास रीजनरेशन की प्रोसेस है कि अगर लिवर का कोई टुकड़ा निकला तो वो उससे अपना वापस से जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो वापस से फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये रीजनरेट कर सकता है। ये तो हुई जी इसकी बड़ाइयां, जो अच्छे अच्छे काम है। अब ये हमारी बॉडी के लिए क्या कर रहा है मैम, वो भी बता दो। तो काम तो लिवर बहुत सारा करता है, ठीक है, लिवर के बहुत सारे काम है और अलग अलग चीजों के लिए काम है। बट अगर हम डाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली बात करें तो बेटा ये सिक्रीट करता है बाइल जूस, और ये जो बाइल जूस है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का। इसका काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स का, मतलब कि ये क्या करेगा, ये लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को, जो अपने बड़े वाले फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, उनको तोड़ के छोटे टुकड़े बना देगा। ठीक है, मतलब कि ये लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं या फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको तोड़ेगा और बना देगा स्मॉलर चंक्स में, स्मॉलर फैट पार्टिकल्स। तो ये क्यों किया मैम, इसका क्या पर्पस है? तो इसका पर्पस जो है वो है टू इंक्रीज द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम का जो काम है वो बढ़ाने के लिए, एंजाइम इस पे अच्छे से काम कर पाए वो करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कैसे होगा और क्यों होगा ये बताओ। तो क्यों का तो जवाब बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली हमारी प्रोसेस ही डाइजेशन की जिसमें हमें चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है ना? तो क्यों का जवाब मिल गया। अब कैसे होगा वो बता रही। ठीक है, और इससे फायदा क्या होगा, तो मान लो कि ये अपना एक फैट ग्लोब्यूल है। ठीक है, ये फैट ग्लोब्यूल है, तब इस पे देखो सिर्फ बाहर का सरफेस अवेलेबल है ना एंजाइम के लिए एक्ट करने के लिए, कि एंजाइम यहाँ काम करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ करेगा, मतलब ओवरऑल जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पे अपना एंजाइम जो है वो काम करने वाला है। अब सोचो अगर हमने इसके टुकड़े कर दिए, मतलब कि मैंने इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, तो इसके जो चार हिस्से बनेंगे, लेट्स से ये एक हिस्सा बना, ये एक हिस्सा बना, ये एक हिस्सा बना और ये एक हिस्सा बना। ठीक है, अब देखो पहले एंजाइम के पास सिर्फ ये वाला पार्ट था ना एक्ट करने के लिए, कि बस तुम यहीं पे काम करोगे, है ना, और इतना ही सरफेस अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि ये अब और छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं तो इनके पास अब देखो ये वाला साइड भी तो अवेलेबल है, इनके पास अब ज्यादा एरिया अवेलेबल है एक्ट करने के लिए, और जब ज्यादा एंजाइम काम करेंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, डाइजेशन ज्यादा अच्छे से होगी। सो दिस इज हाउ जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है वो काम करता है। इसके अलावा ये उसी फैट को थोड़ा डीइमल्सिफाई करने का काम करता है, मतलब कि उस फैट के पास अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो उसको उससे अलग कर देता है, सो दैट फैट अकेला रहे और इस पे काम करना आसान हो, इसकी अकेले में चटनी बना सके। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग बाय द बाइल जूस दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, राइट? अब जो बाइल जूस है ये काम कैसे कर रहा है, ये इमल्सिफिकेशन डीमल्सिफिकेशन वाला, तो ये बेसिकली इसके पास होते हैं बेटा दो पिगमेंट्स जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके बारे में आप डिटेल में 11th या 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस जान लीजिए कि इसके पास ये दो पिगमेंट्स हैं और इसका फंक्शन तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। देन अगर मैं बोलूं कि ये बाइल जूस जो बना, जितना काम आया वो आया, एक्स्ट्रा वाला कहाँ स्टोर हो रहा है, या फिर जो भी बन रहा है वो स्टोर कहाँ हो रहा है, तो उसी के लिए
लिवर में एक और पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं जी गॉल ब्लैडर। तो पहले तो मैं लिवर बनाती हूँ, ठीक है, कोई भी उस चीज का मजाक नहीं उड़ाएगा कि मैम ये क्या बना दिया आपने। ये रहा लिवर, इसके पास ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, तो ये तो अपना लिवर है पूरा पूरा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है गॉल ब्लैडर, और ये जो गॉल ब्लैडर है इसका जो काम है, इसका काम है वो जो हमारा बाइल जूस बना है उसे स्टोर करने का। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, इट स्टोर्स बाइल जूस, ठीक है। और फिर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, जब डाइजेशन का प्रोसेस होगा तो बाइल जूस और पैनक्रियाज अपनी अपनी जगह से निकलकर एक कॉमन डक्ट में आएंगे, जहां से फिर ये फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने अपने सिक्रीशंस को पोर कर देंगे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अपना प्रोसेस आगे बढ़ाएगा और फूड की डाइजेशन कंप्लीट करेगा, एब्जॉर्प्शन होगी, असिमिलेशन होगी, एंड अल्टीमेटली हमारी बॉडी को एनर्जी मिल जाएगी, मुझे पढ़ाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, और दिन में जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं उन सब के लिए। तो ये था अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नाउ एक बार जल्दी से पूरा प्रोसेस इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। तो होता कुछ ऐसा है कि माउथ के थ्रू हम फूड जो है वो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, माउथ में होती है फूड इंजेशन, क्लियर। अब इंजेशन के बाद माउथ में ही डाइजेशन भी शुरू हो जाती है, माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाती है, और माउथ में होता है डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च। अब माउथ से फूड जाता है अपने ईसोफेगस में, जो कि सिंपली इस फूड को आगे जाने में हेल्प करता है एक पर्टिकुलर मोशन से, जो कि है पेरिस्टाल्टिक मोशन या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और अगर इस प्रोसेस का नाम पूछ लिया जाए तो वो होगी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। पेरिस्टाल्सिस से जो फूड है वो माउथ से, क्या ही लिख रही हूं, है ना, ये होगा पेरिस्टाल्सिस, सही लिखा था वैसे तो, ठीक है। तो ये हो गया पेरिस्टाल्सिस, जिसकी मूवमेंट से खाना जो है वो स्टमक में पहुंचेगा। स्टमक में तीन चीजें थी हमारे पास, HCl था, म्यूकस था, और साथ में पेप्सिन था। तो ये जो पेप्सिन है ये इंपॉर्टेंट था हमारे प्रोटीन डाइजेशन के लिए, क्लियर। और ये जो यहाँ स्टार्च की डाइजेशन हुई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड दैट वी हैव, जो कि सलाइवरी अमाइलेज सिक्रीट कर रहा था। यहाँ पे जब हो गया तो खाने का हो जाएगा नामकरण, जिसे हम कहेंगे काइम। काइम आएगा बाहर, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे लिवर और पैनक्रियाज ये दोनों ही अपने सिक्रीशन ड्रॉप करेंगे, जिससे कि फूड की जो है फाइनल डाइजेशन होगी। एक चीज जो मिस हो गई बेटा लिवर में, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो ये है कि ये जो बाइल जूस है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो कर ही रहा है, इसके साथ साथ ये एक और काम कर रहा है, ये कर रहा है न्यूट्रलाइज, किसको, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम, ठीक है, ऑफ एसिडिक काइम, CHYME। तो ये वाला जो काम है ये अपना जो ये क्या नाम है, बाइल जूस, ये कर रहा है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। नाउ इफ वी सी दी फंक्शन, इसने क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमने देखा था कि स्टमक में एसिड है और उस एसिड की नीड है, क्योंकि हमें प्रोटीन को तोड़ना है, राइट। बट अगर बाकियों को भी एसिड चाहिए तो हमारी पूरी बॉडी में होता, ऐसा नहीं है, है ना। तो जब फूड स्टमक से बाहर आएगा, मतलब वहां पे जो भी है स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, लिवर, उनको एसिडिक मीडियम नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल चीजें चाहिए। तो वो जो एसिडिक चीज है उसको अल्कलाइन बनाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, तो वो जो कुछ है वो क्या है, वो है अपना बाइल जूस। सो दिस इज व्हाट द बाइल जूस इज डूइंग। अब वो जो काइम था वो हो गया पहली बात तो नॉर्मल, दैट इज बन गया वो अल्कलाइन, और इसके बाद होगी उस फूड की फाइनल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, तीनों ही स्मॉल इंटेस्टाइन पे। देन जो फूड है, जो
अनडाइजेस्टेड फूड है वो मूव करेगा कहाँ पे, आगे की तरफ जहाँ पे है लार्ज इंटेस्टाइन, और वहाँ सिर्फ और सिर्फ वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, इन सब की, एंड जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन गया, मतलब कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है या उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है अलोंग विथ सम वाटर, वो हमारी बॉडी से इजेस्ट आउट कर दिया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 चीजें हो रही हैं, है ना, ये भी यहाँ लिख देते हैं, 3 प्रोसेसेस हो रही हैं। फाइनल डाइजेशन, कि भाई जो भी खाना खाया है वो यहाँ पे फाइनली पच रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है, वो जो खाना हमने खाया है वो हमारी बॉडी में रिस रहा है, मतलब हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल करेगी। अब तो जब हमारी बॉडी उसे इस्तेमाल कर रही है तो उसका नाम है एसिमिलेशन। जब ये सब कुछ हो गया, खाना जाएगा अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, पानी जहां से हो जाएगा एब्जॉर्ब, कुछ देर के लिए होगा स्टोर रेक्टम में, एंड फाइनली यहां से हो जाएगी इजेशन, मतलब हमने उस वेस्ट को कर दिया टाटा बाय बाय, कि मैंने नहीं रखना तुमको अपनी बॉडी में। ठीक है, तो इससे जो खाना था वो भी टाटा बाय बाय हो गया, और इसी से हमारा जो ये डाइजेशन वाला प्रोसेस था वो भी टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप डाउट्स नहीं पूछ सकते। आपको जो भी डाउट्स हो इससे रिलेटेड आप बिल्कुल बिल्कुल जो कमेंट सेक्शन है उसमें मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये सारे के सारे डाउट्स चाहिए तो आप हमारा स्कॉर प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको ये सारी की सारे जो नोट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इंग्लिश, सब के वहीं पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपको कहीं और घूमना नहीं पड़ेगा, है ना। तो हम यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके साथ हर एक सब्जेक्ट के साथ, जिससे कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड इफ़ यू फाउंड द वीडियो यूजफुल एंड यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसी के साथ मैं आज ये वाला टॉपिक यहीं छोड़ रही हूँ, हम वापस से मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, जो कि इसका अगले वाला टॉपिक होने वाला है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, विद अ नोट दैट ऑल ऑफ यू विल स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।